आज हम जो वीडियो आपको बताएंगे और जो क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे वो आईटी जेई और पीटी के पैटर्न्स पर क्वेश्चंस है। मेन आपका आईटी जेई मेंस और एडवांस का क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराने की कोशिश कर रहा हूं। यदि आप हाई लेवल के क्वेश्चंस करते हैं तो लो लेवल के क्वेश्चंस को तो आसानी से समझ सकते हैं अपन। जनरली ये थिंक है कि यदि हम 12 मीटर खींचने का प्रयास करेंगे तो 6 मीटर तो आसानी से कूद ही पाएंगे, है ना। जितना ज़्यादा कोशिश करेंगे कम तो आसानी से ही कर लेंगे। जैसे कोई 10th का पढ़ा बच्चा है, वो 5th क्लास उसको इजी लगता है, 5th का पढ़ा बच्चा उसको KG1 KG2 क्लास इजी लगता है। इससे जितना हाई हम पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा हम क्या करेंगे पढ़ेंगे, उतना ही ज़्यादा हमको मायने बैठेगा। सच क्वेश्चंस को ईजियर तरीके से, आसानी तरीके से और जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज राजकुमार तिवारी एंड यू आर वाचिंग जेई मेंस एडवांस एंड वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रिलेटेड टू क्वेश्चंस फॉर फिजिक्स। आज है हमका डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चंस ये है कि मान लो P रिप्रेजेंट रेडिएशन प्रेशर, P क्या है, रिप्रेजेंट रेडिएशन प्रेशर, और C रिप्रेजेंट स्पीड ऑफ लाइट। क्वेश्चंस को मैं लिख देता हूं। रेडिएशन प्रेशर क्या है, P रिप्रेजेंट रेडिएशन प्रेशर, एंड C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। C क्या है, प्रकाश का वेग है या स्पीड ऑफ लाइट। एंड रेडिएशन एनर्जी हम E रिप्रेजेंट करते हैं, या जिसको भी रिप्रेजेंट करते हो रेडिएशन एनर्जी। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं S कर लो, S रिप्रेजेंट रेडिएशन एनर्जी, S इज रेडिएशन एनर्जी। ठीक, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हो गया। क्वेश्चंस काफ़ी इजी है, आपको याद भी हो जाए, एक दो बनाएंगे। तो द नॉन जीरो इंटीजर्स x y z सच दैट px, ठीक है, px और sy और cz, ठीक है, इज डायमेंशन लेस आर होगा। इसको 4 ऑप्शन दिया है, मैं नहीं बता रहा, हम तो सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे। ऑप्शन हम एक बार P से समझ लीजिए। P रिप्रेजेंट रेडिएशन प्रेशर एंड C रिप्रेजेंट स्पीड ऑफ लाइट एंड S रिप्रेजेंट रेडिएशन एनर्जी स्टैकिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, स्टैकिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड द नॉन जीरो इंटीजर्स x y z such that p to power x, h to power y and c to power z is dimension r। क्लियर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो P, व्हाट इज P? P इक्वल टू क्या होता है, ये छोटे क्लास में 9th में पढ़े थे, फोर्स अपॉन एरिया। तो इसका MLT -2 अपॉन एरिया क्या क्या होगा, L का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा ML -1 T -2। ये हो गया हमारा प्रेशर, ठीक है, क्लियर। अब P निकल गया, अब S निकालेंगे। S क्या है, S रिप्रेजेंट क्या है, रेडिएशन एनर्जी। तो एनर्जी इक्वल टू क्या लिखेंगे, S इक्वल टू एनर्जी, S क्या पड़ रहा है, रेडिएशन एनर्जी, तो एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम। S इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन एरिया मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है। तो देखिए एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा। कभी कभी हम लोगों ने पढ़ा था कि बहुत सारे ऐसे हैं जिसके डायमेंशन समान हैं, जैसे कि एनर्जी हो गया, वर्क हो गया। तो एनर्जी का जो डायमेंशन होगा वही वर्क का होगा, ठीक है। एरिया का L स्क्वायर, टाइम का T, तो यहाँ पर हम रख देते हैं और सॉल्व करते हैं। एनर्जी का जो वर्क का M L स्क्वायर T -2, एरिया का लेंथ इंटू ब्रेथ, तो L स्क्वायर इंटू टाइम, ठीक है। तो ये L कट जाएगा और कितना होगा M L का पावर 0 T का पावर -3, है ना।
एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम निकल गया। सी इज द वाट, सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, लास्ट पीरियड सी इज द वाट वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो m0 LT माइनस 1। अब ये बोल रहा है कि p टू पावर x और p टू पावर x, h टू पावर y एंड c टू पावर z, ये क्या है, डायमेंशन लेस होगा। तो सॉल्व करते हैं हम। चलिए ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी से कंपेयर करते हैं, m टू पावर l MLT सबका पावर 0। अब हम क्या करते हैं, ये p का पावर, p का कितना निकाल लेते हैं हम, ये है ना, p का कितना था हमारे पास, ML माइनस 1 T माइनस 2 का पावर x कर देते हैं हम। फिर क्या था s, s का कहाँ है, ये क्लियर। कभी कभी क्या है, तार से खींचा जाता है तो उसको एडजस्ट करना पड़ता है। चलिए थोड़ा सा खींचा है, दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब एस का रख देते हैं। एस का क्या है, ये m L का पावर 0 T का माइनस 3 का पावर y, और तीसरा क्या, c m का 0 LT माइनस 1 z, हो जाएगा m0 L का पावर 0 T का पावर 0। अब देखिए m का पावर 1 है तो x से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो m का पावर x, ठीक है। ये क्या होता है आपको मालूम है, बेस इक्वल हो तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं, तो m का पावर प्लस y, और यहाँ पर m का पावर क्या हो, z वो दिख रहा है लास्ट में, m का पावर 0 तो z का 0 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो m का पावर 0 तक, उसको लिखने से मतलब नहीं। यहाँ l का पावर माइनस x, l का पावर है 0 और y का 0 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो कोई मतलब नहीं है, और l का पावर कितना है 1 है तो प्लस z। अब हम आते t का पावर माइनस 2x माइनस 3y और माइनस z, ये हम लिख लिए, है ना। तीनों को लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे। m का पावर l साइड, राइट साइड, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा होगा माइनस x, ये z l का एक्सपोनेंट इक्वल टू 0, 1 2 हो गया। तीसरा है माइनस 2x माइनस 3y माइनस z इक्वल टू 0, 3 हो गया। 3 इक्वेशन हमने निकाल लिया। अब तीनों इक्वेशन निकालने के बाद, है ना, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इन दोनों को जब हम सॉल्व करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं तो कितना होता है, y प्लस जेड इक्वल टू 0, है ना। सॉल्व करेंगे, y प्लस जेड इक्वल टू 0 आ रहा है, तो है ना। या एक काम करते हैं, यहाँ पर एक दूसरा मेथड लगाते हैं, सिमिलर कर देते हैं इसमें, ठीक है। इसमें y इक्वल टू माइनस एक्स निकालते हैं और z इक्वल टू यहाँ पर x निकाल लेते हैं। अब y z की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं, माइनस 2x, ठीक है, माइनस 3, और y की वैल्यू कितना है, माइनस x, ठीक है। इस प्रकार हम रखेंगे तो x की वैल्यू हमको कुछ मिल जाएगी, y की वैल्यू कुछ मिल जाएगी और z की वैल्यू कुछ मिल जाएगी, ना। तो आप लोग भी करिए इसको, y इक्वल टू माइनस एक्स, है ना, रख दिया यहाँ पर, z की वैल्यू कितना है x, 0, तो कितना होगा माइनस 2x, जीरो हो गया तो सेटिस्फाई हो गया। अच्छा चलिए कोई दूसरा मेथड से अपन निकालते हैं ना, तो हो जाएगा y प्लस जेड इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे,
तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ y इक्वल टू माइनस जेड है, तो y की जगह यहाँ रख देते हैं माइनस जेड, तो माइनस 2x प्लस 3z माइनस जेड इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा माइनस 2x प्लस 2z इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2x प्लस 2z 0 मतलब वही आ गया। तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, x y z की वैल्यू को निकालेंगे दूसरा मेथड से। आप लोग भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो ठीक है, एक नए मेथड से देखो सॉल्व कर लगते हो। जैसे x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू -1 होगा, पक्का श्योर, क्योंकि x y दोनों मिलकर 0 हो जा रहा है, 1 - 1। तो z की वैल्यू कितना आना चाहिए, z की वैल्यू x की वैल्यू 1 है तो y z की वैल्यू भी +1 होना चाहिए, ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1, z की वैल्यू 1, सिंपल सा मेथड से निकाल सकते हो अपन। तो सबकी वैल्यू को जब हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमको क्या हो जाएगा, p का पावर कितना है x माने 1, और s का पावर कितना है y की वैल्यू कितना है -1, और c की वैल्यू कितना है z माने 1, तो कितना हो गया PC/s। ठीक है, तो ये हमारा आज का सॉल्यूशन था। देखिए, इसको सॉल्व करने से सबसे अच्छा मैं इसको बता रहा था कि ऐसा करोगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो डायरेक्ट अपन के x + y = 0, तो इसमें से दोनों में से कोई एक पॉजिटिव होगा, मैंने 2 + 2 ऐसा भी कर सकते हो कि x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 2, तो -2 + 2। अब यहाँ x की वैल्यू हमने कितना -2 लिया है, तो z की वैल्यू भी 2 होगा नहीं। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ऐसा आपको रिलेशन से मिलेगा 4 ऑप्शन से जो आपको टिक करना है। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करते जाइए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं वैसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने।